तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी वो अपना कंप्लीट हो गया था, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन था वो अपना कंप्लीट हो गया था। और आज अपन डिस्कस करेंगे उसके आगे। ये बहुत सिंपल वाला पोर्शन अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ये जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। सभी बच्चे आ गए? अरे good, यस सर। ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनती है कि नहीं बनती आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती है। बनती है ना। ओके, तो फिर आज अपन देखते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट। हाँ, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट। तो पहले इधर पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और एल्गोरिथम अलग अलग होता है क्या? एल्गोरिथम अलग होता है, लॉगरिथम अलग होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स फंक्शन या इनवर्स टर्म, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इनवर्स एक दूसरे के। कैसे इनवर्स है देखो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, ये एक्सपोनेंशियल है ना। 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। आप कैसे पढ़ोगे इसको? 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 कैसे रीड करोगे? इट इज एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is equals to 8। एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is 8, ठीक है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट अगर कर दें अपन, मैं देखो साथ में दोनों को इसलिए बता रहा हूँ। अब इसको लॉग अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, लॉग टू द बेस 2, ये बेस 2 ऐसा नीचे लिखते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये आएगा 8। मतलब आप बेस 2 पर, ये बेस 2 दिख रहा है ना, बेस 2 पर आप log 8 निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू इस स्टेज पर आएगी बेटा यहाँ पे 3 8 पर। तो ये इनवर्स लिखने का तरीका समझ गए? कैसे लिखने का तरीका समझ गए कैसे लिखें? नहीं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। क्या? पॉज हो गई है सर। हाँ, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं हो रही है सर। नेट के इशू के कारण रहेगा आज। अब क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। log log टू द बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। आज का वैल्यू बहुत तारीफ होती है, नेट भी नहीं है तो मैं ये मोबाइल से करा रहा हूँ। सर फिर से स्क्रीन पॉज हो गई है। सर आवाज भी नहीं आ रही। सर आप कुछ बोल रहे समझ में भी नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है सर मुझे। सर समझ में ओके, तो देख लो जितना हो सकता है क्या कर सकते हैं। एक ही तरीका नहीं तो आज बारिश के लिए अपन या तो इंतजार करें बारिश कब खत्म होगी, तब तक बारिश खत्म होगी तो लाइट चली जाएगी एकदम। अभी बारिश हो रही है आज। ओके, अभी आ रहा है आवाज? बराबर आ रहा है? हेलो, आवाज बराबर आ रहा है? यस सर। सर ओके, तो एक्सपोनेंट 3 टू द बेस 2 इज 8। और इसको कैसे पढ़ोगे आप? लॉगरिथम log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2, या फिर ऐसा उल्टा पढ़ लो आप, जैसे यहाँ पे लिखे थे एक्सपोनेंट 3, यहाँ पे क्या पढ़ोगे? log 8 to the base 2, बिल्कुल वैसे ही। एक्सपोनेंट की जगह लॉग, यहाँ पावर था 3,
to the base 2 is 8. Log 8 to the base 2 is 3. ये ऐसा पढ़ो, समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? पढ़ने का तरीका समझ गए? यस सर। हाँ, बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है। और ये जो लॉगरिथम का इन्वेंशन हुआ था बेसिकली पहले, ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे ना, डेसिमल वाले और इस तरह के, उनके कैलकुलेशन के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था। लेकिन जब से कंप्यूटर्स आ गए, ये कैलकुलेटर्स आ गए, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं बचा, है ना। बट ये बाकी जगह पे यूज होता, फंक्शन बनते हैं, इसलिए हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो जैसे मैंने 2 के लिए लिखा, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे किसके लिए लिखूं, 4 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना होता है 16। ये एक्सपोनेंट है, इसको कैसे लिखोगे, लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे? log 4 16 equals to 2. log 16 log 4 in bracket 16 log 4 log 4 equals to log 4 16 is equals to 16 equals to 2. सॉरी 2 2 आएगा 2, बराबर है। हाँ, अभी जैसे Yes. मैंने लिखा है यहाँ पे 10 की पावर 2, या चलो 10 की पावर कुछ और लिख दूं मैं, 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने। ये किसके बराबर होगा? 1000, 1000। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? Log, लॉग sir, log log 10 log 10,000 equals to 3. अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो एक्चुअल में जो लॉग हमारे लिए यूज होता है ना, वो 10 वाला ज्यादा यूज होता है, ये वाले उतने यूज नहीं होते। और फिर मैं यहाँ पे एक नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ कि नंबर के अकॉर्डिंग इनको कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कैसे लिखते हैं, बट बेस 10 वाले ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। बेस 10 वाले जो लॉग होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ओके। कोई डाउट अभी कहाँ था? oh yes ओके, कोई डाउट है इस पे? कोई डाउट है बेटा इस No. पे? No, sir, no doubt. देन ये मिटा दो अभी। ये फर्स्ट पेज है आपका, समझ लो। दिस इज पेज नंबर 1। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 1। सर लॉगरिथम रूट्स ऑफ फ्रैक्शन में भी आते हैं। किस पे? रूट्स और फ्रैक्शन। रूट और फ्रैक्शन में मतलब कैसा, मैं समझा नहीं। सर मतलब देखो सर, जैसे अभी होल नंबर मतलब स्क्वायर ले रहा, अगर फ्रैक्शन में अगर स्क्वायर लिए या रूट में स्क्वायर लिए तो एल्गोरिथम भी वैसे ही आएगा। यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं, लॉगरिथम बोल बेटा, ठीक है। हाँ वही सर लॉगरिथम। अच्छा, ये मैं मिटा दूं अभी, लिख लिए, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। Yes, sir. हाँ, ठीक है, बिल्कुल होगा ना। yes देखो अभी वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। जैसे 2 की पावर, अगर मान लो मैं 3/2 लेता हूँ, 2 की पावर, एक कुछ और लेना पड़ेगा फिर जो परफेक्ट बन जाए आपका। 4 की पावर 3/2 अगर लिया है, ठीक है। 4 की पावर 3/2 मतलब कितना होता है, इसको सॉल्व कर लो पहले। 4 की पावर 3/2, ठीक है। ये कितना बनेगा, आप पहले 4 का क्यूब कर दो, फिर 1/2 लिख दो, ये हो जाएगा 64, फिर 1/2 मतलब 8। ओके, ठीक है। तो 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप इसका लॉग में जब कन्वर्ट करोगे, लॉग में, तो कैसे लिखोगे इसको? log to the base of 4 of 8 is equals to 3/2। समझ गए कि नहीं?
अरे समझ गए? आया ना, जवाब दो। यस सर, यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये ऐसे मैं नहीं समझा। नहीं समझा? नो नहीं समझा? सर, हाँ, नहीं समझा। नो सर। देख, 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8 होता है। यहाँ पे देख सॉल्व किए, 4 की पावर 3/2 लिखा। अभी पावर 3 को अंदर ले ले और पावर 1/2 को बाहर कर सकते हो, 3/2 बना सकते हो। ये रूल है, मतलब जैसे x की पावर मान लो m into n है, तो x टू द पावर n पूरे की पावर n आप ऐसे, ठीक है? जैसे 3/2 है। सर हम हाँ, बोलो बोलो भाई, जल्दी। हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्या क्या बेटा? फिर वो कैंसिल हो जाएगा ना 2 2। कहाँ पर से? नहीं, जो लिखा हुआ जैसे 4 की पावर 3/2 है इक्वल्स टू अपन ने 8 लिखा। 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सर सर समझ गया, मुझे समझ गया। अभी समझ गया? हाँ, अभी बोलो और क्या बोल रहे थे? सर समझ गया। 4 को सर हम 2 4 की की जगह पावर 2 लिख का के स्क्वायर भी लिख फिर वो सकते हैं 2 ना। कैंसिल हो जाए। 4, अच्छा देखो 4 सर, हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 बचेगा, फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया ना। चलो, जो तुम्हारा तरीका मैं वो भी देखता हूँ। हाँ, ये मिटा दूं मैं अभी, इतना समझ गए? यस सर, मिटा दीजिए। अब जो तुम्हारा तरीका तुम बोल रहे हो कि 4 को अपन लिख दें, तो फिर पूरा बेस बदल जाएगा ना। अगर अपन यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 पूरे की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 बचेगा इक्वल्स टू 8 आता है, तो ये भी किसकी इक्विवेलेंट बनेगा? फिर आप इसको लॉग में अगर कन्वर्ट करते हो, तो log टू द बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू 3 है। जबकि यहाँ पे क्या है? log टू द बेस 4 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, समझ गए? समझ गया? यस सर, यस सर। ये फर्क है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर हो गया? हो गया सर। यस सर, क्लियर। ये मिटा दूं अभी मैं? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेज नंबर 2 हो गया फिर आपका। पेज 2। हाँ, पेज 2 हो गया, ठीक है। मिटा दो सर अब। अब अपन क्या करेंगे, पेज नंबर 3 पे एक जनरल टर्म अपन लिखते हैं। जनरल टर्म का मतलब ये हो गया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a टू द पावर y इक्वल्स टू x, a टू द पावर y इक्वल्स टू x, a इज ग्रेटर देन 0। ये जरूरी कंडीशन है यहाँ पे, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हाँ, तो फिर यहाँ पे जब आप लॉग लिखोगे, log टू द बेस a ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा? y आएगा। इस पे a वाई। ये बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए लॉग कैसे लिखे अपन ने? समझ गए? आया ना? हेलो? यस यस सर। हाँ, ये इक्वेशन के फॉर्म पे बन गया अभी। ये इक्वेशन के फॉर्म पे बन गया है। हाँ, इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन के फॉर्म पे कैसे बन गया अभी? मतलब आप जैसे मान लो मैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी ले लूं, लेट a इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया।
या a की वैल्यू सपोज मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 10 ले लिया मैंने। हाँ, तो अब देखो अभी a की वैल्यू 10 है, y इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 10 ही आएगी। हाँ 10 ही आएगी। 10 जीरो से भी चालू कर सकते हैं क्या, a की वैल्यू 0 मतलब y One इक्वल्स टू आएगी। 0। हाँ तो 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1। 10। फिर y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 10 की पावर 1 मतलब 10, तो ये x अलग आ गया। फिर y की वैल्यू आप 2 पुट कर दो तो 100 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये x की वैल्यू। अब यहाँ पे आप y की अलग अलग वैल्यू देखो, a की वैल्यू आपने 10 पुट कर दिया और y की अलग अलग वैल्यू के लिए आप x की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, आया ना, निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, सर निकल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यू बन सकती है। अब a को बदल दो, a की जगह 2 ले लो, या फिर 0 से 1 के बीच में भी और बहुत सारे रियल नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएंगी। हम उन वैल्यूज पे नहीं पढ़ रहे कि क्या वैल्यू निकल के आएंगी, लेकिन आपके पास में ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, है ना। एक जैसे आपने साइन थीटा के लिए पढ़ा था, अगर अपन साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू सपोज एक्स है, तो आप थीटा की वैल्यू बदलते जाओ। मान लो आपने थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखा, तो साइन 0 इक्वल्स टू एक्स हो गया। फिर थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री रखा आपने, तो साइन 1 डिग्री की कुछ वैल्यू मिलेगी, हमें नहीं पता क्या आएगी, है ना। फिर आपने थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री रख दिया, तो साइन 2 डिग्री में कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता कितनी आएगी। थीटा इक्वल्स टू आपने 30 डिग्री रख दिया, तो साइन 30 इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू x। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिलती है। मतलब ये है क्या, साइन थीटा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मतलब एक, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रखते जा रहे हो और फिर साइन की वैल्यू निकाल के आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अभी और आगे का बताने का लिखना ये है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे आप एक ही अलग अलग वैल्यू को पुट करके, जैसे a की वैल्यू आपने 10 रखा, ऐसे a की वैल्यू आप 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, ऐसा। तो ये a टू द पावर y इक्वल्स टू x अगर आपने लिखा है तो ये पूरा फंक्शन बन जाता है, ऐसा है ना। जैसे आपने साइन को लिखा है ऐसा, जैसे a टू द पावर y इक्वल्स टू x लिख दिए, वैसे ये log टू द बेस a ऑफ x इक्वल्स टू क्या बन जाता है, y बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप जैसे साइन थीटा आपने पढ़े हो, कोई इक्वेशन आप पढ़ते हो, तो वैसे फॉर्म पे अपन ने इसको बना दिया है या वैसे फॉर्म पे अपन ने लिख दिया है। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट बेटा इस पे? हेलो, कोई डाउट है? नो हाँ बोलो। नो सर, नो डाउट। ओके, No, अभी इस no, पेज, no. हाँ अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, है ना। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. तो जनरली लॉग में ना, और इसमें एक्सपोनेंशियल में, लॉग में जनरली दो टर्म चलते हैं। एक को अगर मैं 10 ले लूं यहाँ पे, तो 10 की पावर y इक्वल्स टू अगर x ले रहा है अपन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये log टू द बेस 10 ऑफ x इक्वल्स टू y बन जाएगा। तो कैलकुलेशन में ये यूज होता है अधिकतर, हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं। और एक नंबर होता है e टू द पावर y इक्वल्स टू x, तो इसको लिखा जाएगा log टू द बेस e ऑफ x इक्वल्स टू y। ठीक है, log टू द बेस e ऑफ x इक्वल्स टू y। ये ध्यान देना
ये जो ई है यहाँ पे, व्हाट इज ई? ई की वैल्यू लगभग ये एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.718 और डैश डैश ऐसी आती है, जिसको आप लगभग 2.72 मान सकते हो। जैसे पाई होता है ना, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 एक्सेट्रा ऐसे आते जाता ना बेटा। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ई भी एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ई एक इरेशनल नंबर है, उसकी पावर y आपने लिखा इक्वल्स टू x है, तो ये टर्म इसके बराबर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो ये दो जो लॉग हैं ये हमारे लिए काम में आते हैं अभी। ये दो कौन कौन से वाले? एक बेस 10 वाला और एक बेस ई वाला। ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं फिजिक्स में हमारे, ठीक है ना। एक बेस ई इसलिए लिया है अपन ने क्योंकि ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड होता, सॉरी नेचुरल लॉग से रिलेटेड होता बेस ई वाला, और बेस 10 वाला कैलकुलेशन के लिए काम में आता। बाकी जितना पढ़े थे वो तो है उसका पार्ट, ठीक है। ई क्या है? एक जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ई भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए इतना कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? यस सर। डाउट? समझ Yes, गए? sir. ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। सर हाँ, सर ई की वैल्यू 2.718 कैसे आई? जैसे इसके लिए एक सीरीज होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं है कि उसकी वैल्यू 2.718 और उतनी अकेली नहीं है और आगे तक जाती है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी तक एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? हाँ सर, हाँ। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन ना अगली क्लास में देखेंगे। अभी आपका काय की क्लास, कौन सी क्लास का टाइम होगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सर। कितने बजे सर से? 8:20। अभी 8:10 हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी जितना पढ़े ना उसको अच्छे से कर लेना आप।